अब हम देखेंगे राजनीतिक आंदोलन जो 1907 से 1919 ईस्वी तक हुआ था। तो इससे पहले के अगर पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो वो सारे देख लें प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के, जिसमें स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग की स्थापना, नरमपंथी और इससे पहले के सारे पार्ट अपलोड हैं। और इसका लिंक भी मैं जो आई बटन उसमें देने का प्रयास करूंगा। तो आज हम जो देखने जा रहे हैं वो मुख्य रूप से है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन और कांग्रेस में फूट जो 1907 ईस्वी के अंदर हुई थी, इसको हम देखेंगे। तो इसमें क्या था, देखो स्वतंत्रता जो आंदोलन का पहला चरण था, उस चरण के अंदर जो क्रांतिकारी आतंकवाद है वो धीरे धीरे क्या कर रहा था, गति पकड़ रहा था। तो इसी दरमियान जो दिसंबर 1907 के अंदर जो सूरत के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया, उसमें कांग्रेस क्या हो गई, दो भागों में विभाजित हो गई। और इस विभाजन का जो मुख्य कारण था वो था कांग्रेस के अंदर दो विपरीत जो विचारधाराएं थी उनका उदय होना। उसके कारण कांग्रेस अलग अलग भागों में बंट गई, यानी जो गर्मपंथी और नरमपंथी दो विचारधारा थी इन विश्वास। अब इसमें था क्या, इसके अंदर जैसे 1905 का ही जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता के अंदर बनारस में, उसमें उदारवादियों और जो उग्रवादी यानी कह सकते हैं जो गर्मपंथी हैं उनके बीच में मतभेद खुल करके सामने आ गए थे। तो इस अधिवेशन के अंदर जो बाल गंगाधर तिलक है, उन्होंने जो नरमपंथी है उनकी क्या की थी, ब्रिटिश सरकार के प्रति उदार और सहयोग की नीति की कटु आलोचना की थी। यानी तिलक की ये मंशा थी कि स्वदेशी और स्वीकार जो बहिष्कार का जो आंदोलन चल रहा था उसे पूरे बंगाल के साथ साथ देश के अन्य भागों में बड़ी तेज़ी से उसका विस्तार किया जाए, और साथ में जो सरकारी सेवाएं और न्यायालय और व्यवस्थापिका सभाएं उनको भी शामिल करके इस जो आंदोलन है बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को एक राष्ट्रव्यापी रूप दिया जाए। लेकिन उदारवादी इसको केवल बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे, इसके अलावा वो अन्य संस्थाओं को इस आंदोलन में शामिल करने के पक्ष में नहीं थे। यहीं से लेकर के दोनों के अंदर क्या आ गया, गतिरोध उत्पन्न हो गया था। तो नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार और आपका मेरे चैनल कबीर क्लासेज में स्वागत है। वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखेंगे विस्तार से। तो कांग्रेस का अधिवेशन 1907 में नागपुर में प्रस्तावित था। कहाँ पर होना था, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर। जो गर्मपंथी लोगों के यानी तिलक आदि जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, गर्म दल के नेता थे, वो इसी क्षेत्र से आते थे। और सबसे प्रमुख कौन थे, तिलक ही थे, जैसा अभी मैंने आपको भूमिका में बताया। बाद में इसका स्थान परिवर्तित करके सूरत कर दिया, क्योंकि इनके मतभेद जैसा मैंने आपको बताया जो 1905 का बनारस अधिवेशन था वहीं से इनके मतभेद जो स्पष्ट हो गए थे। लेकिन क्या हुआ, जैसे तैसे करके यहाँ से चल रही थी चीज़ें, क्योंकि इस अधिवेशन में लेकर के भी इनके बीच में काफ़ी विवाद हुआ। उस विवाद को तो जैसे तैसे करके इन्होंने क्या कर दिया, सुलटा दिया। लेकिन फिर जब इस मांग को आगे नहीं बढ़ाया गया, 1906 में भी विवाद हुआ अध्यक्ष पद को लेकर के, है ना, जिसमें जो गर्मपंथी थे वो बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि नरमपंथी रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। और अंत में जो ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना करके इस विवाद का पटाक्षेप किया गया था। लेकिन इस बार फिर उन्होंने जब जो गर्मपंथी उनकी तैयारियों को, उनके तेवरों को देख करके क्या किया, अब इस बार तो जो नरमपंथी नेता थे उन्होंने जगह ही बदल दी थी। तो दिसंबर 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन ताप्ती नदी के, सूरत शहर है वो ताप्ती नदी के किनारे हुआ सूरत में। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पद को लेकर फिर से विवाद हुआ। जैसा 1906 के अंदर जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था उसमें हुआ था, वैसा ही विवाद यहाँ पर हुआ था अध्यक्ष पद को लेकर के। यानी जो गर्मपंथी लोग थे वो लाला लाजपत राय को कांग्रेस का क्या बनाना चाहते थे, अध्यक्ष बनाना चाहते थे। लेकिन नरमपंथियों ने क्या कर दिया, लाला लाजपत राय की जगह रास बिहारी जो घोष थे उनको अध्यक्ष बनवा लिया, है ना। तो इससे पहले जब रास बिहारी इसमें कहाँ 1906 के उसमें चाहते तो यहाँ बनवा लिया। और गर्मपंथी 1906 के जो कलकत्ता अधिवेशन के अंदर जो हमने पीछे के पार्ट में पढ़ा था, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के 4 जो प्रस्ताव पारित किए गए उन पर चाहते थे कि उन पर गारंटी हो, है ना, कि इन प्रस्तावों को जो स्वीकृत करने की क्या दी जाए, गारंटी दी जाए। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या था, यहाँ गारंटी की कोई बात थी नहीं, है ना। तो ये सारे जो कर्जन की जो क्रियावादी नीति है, बंगाल विभाजन की जो आलोचना है, स्वदेशी और बहिष्कार का चरण है, इसके लिए कुछ कारण निकालना था, लेकिन यहाँ पर इसका कोई हल नहीं निकाल पाए। इधर जो स्वराज्य और स्वशासन उसमें भी था। ये काफ़ी कुछ चीज़ें जिनको लेकर के गर्मपंथी और नरमपंथियों के बीच में क्या हो गए, यहाँ मतभेद हो गए थे और इसी को लेकर के यहाँ विभाजन हो गया था। विवाद इतना बड़ा कि
अधिवेशन के अंदर क्या फेंकी जाने लगी, कुर्सियां फेंकी लाने लगी। हम यानी इस तरीके का यहाँ विवाद गतिरोध हो गया, यानी यहाँ आड़ियल रुख हो गया। दोनों ही पक्षों ने जो हमने 4 जो प्रस्ताव इन्होंने रखे थे, स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा आदि के, जो इन पर दोनों ही पक्षों ने क्या कर लिया, आड़ियल रुख अपना दिया। इसी कारण इस इनके आड़ियल रुख के कारण यहाँ क्या हो गया, अब मतभेद की स्थिति यानी विभाजन की स्थिति बन गई थी। और इसी आड़ियल रुख के अंदर आपस में हाथापाई भी प्रारंभ होगी, यानी झगड़े में बदल गई ये सभा। अधिवेशन में किसी अज्ञात व्यक्ति ने मंच पर एक जूता फेंका, जो किसको, फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्रनाथ जो जी थे उनको लगा, और पंडाल में हंगामा हो गया। इससे बड़े जो नरमपंथी थे बड़े ही उग्र हो गए थे, यानी नरमपंथियों ने इस जूते फेंके जाने की घटना को लेकर के विशेषकर फिरोज शाह मेहता ने तो इसको तिल का ताड़ बना दिया कि किसी भी आधार पर अब वो उग्रपंथियों को यानी गर्मपंथियों को अपने साथ नहीं रखना चाहते थे। इसी बात को लेकर के यहाँ क्या था, विवाद हो गया। क्यों? क्योंकि देखो इनमें क्या था, इस अधिवेशन के अंदर कांग्रेस के अंदर जो है क्या, उदारवादी यानी नरमपंथियों का बहुमत था, उनका वर्चस्व था। और इसी कारण उन्होंने जो ब्रिटिश शासन की सीमा में रहते हुए स्वराज्य और स्वशासन की मांग की और संवैधानिक तरीके से आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया। नरमपंथियों ने गर्मपंथियों की बातें नहीं मानी, और साथ में इन्होंने क्या किया, अपने वर्चस्व और बहुमत के कारण यहाँ से जो गर्मपंथी यानी उग्रवादी उनको क्या कर दिया, बाहर निष्कासित करवा दिया। हालांकि बाल गंगाधर तिलक आदि ने इसको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिरोज शाह मेहता और उनके समर्थकों के अड़ियल रुख के कारण यह संभव नहीं हो पाया, और कांग्रेस 2 दलों में, गर्म दल और जो नरम दल है उसमें बंट गया था। किसी अधिवेशन में, इसी 1907 के सूरत अधिवेशन के अंदर। ब्रिटिश सरकार ने भी क्या किया, ब्रिटिश सरकार को तो एक मौका मिल गया। ब्रिटिश सरकार तो यही चाहती थी कि कांग्रेस कमज़ोर हो, तो ब्रिटिश सरकार ने अपनी फूट डाल और राजकरों की नीति का अनुसरण करते हुए यानी उस नीति पर चलते हुए गर्मपंथियों का क्या कर दिया, दमन। अब बड़ी संख्या के अंदर गर्मपंथियों को गिरफ्तार करने का उन्होंने कार्य किया था, क्योंकि इसी समय ब्रिटिश सरकार जो 1907 से 1911 के मध्य कुछ कानून लेकर आई थी इन गर्मपंथियों को कुचलने के लिए, जिसमें राजद्रोही सभा अधिनियम था 1907 के अंदर, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम था 1908, फौजदारी कानून जो संशोधित अधिनियम 1908 था, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 था। तो इन सब को लेकर के क्या हो गया, इनसे गर्मपंथियों का उन्होंने सरकार ने दमन कर लिया, और सरकार ने नरमपंथियों को अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया, और इसको खुश करने के लिए कुछ प्रयास भी किए। और आगे 1909 के अंदर सरकार एक अधिनियम भी लेकर आएगी। गवर्नर जनरल मिंटो, जो लॉर्ड मिंटो द्वितीय था, ने भारत सचिव मार्ले को लिखा कि सूरत कांग्रेस का पतन हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। यानी ये तो जायज़ सी बात थी कि किसी भी भारतीयों के अंदर आपसी फूट अंग्रेजों के लिए फ़ायदेमंद होगी, और अंग्रेज तो शुरुआत से यही इसीलिए यही तो चाहते थे कि भारतीयों को आपस में लड़ाया जाए, झगड़ाया जाए। सूरत की कांग्रेस की फूट को एनी बेसेंट ने कांग्रेस के इतिहास की बहुत ही दुखद घटना बताई। इस बात को आप ध्यान रखना। एनी बेसेंट ने कहा यह बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही दुखद है, जो कि नहीं होना चाहिए था। गर्म दल के प्रमुख नेता कौन थे? लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष। ये लाल, बाल और पाल के नाम से जाने जाते थे। कौन? लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। ये देख सकते हैं, ये आपके इनके तीनों के ही फोटो। इसके अलावा एक अरविंद घोष थे, है ना। गर्मपंथियों के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक पर अब क्या हुआ, सरकार को बड़ा ही मौका मिल गया, क्योंकि सरकार ने देखा कि कांग्रेस अब 2 भागों में विभाजित हो चुकी है, और जो नरमपंथी है वो गर्मपंथियों का अब सपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए अब हमें मौका है कि हम क्या करें, इनका दमन कर दें। तो इसके लिए गर्मपंथियों के जो मुख्य नेता थे बाल गंगाधर तिलक पर केसरी समाचार पत्र में सरकार के विरुद्ध लिखे गए लेख के आधार पर क्या कर दिया, इन पर राजद्रोह का जो मुकदमा चला है, और मुकदमा चला करके इन्हें क्या भेज दिया, बर्मा की जो मांडले जेल है उस जेल के अंदर भेज दिया गया, है ना। कितने वर्ष की सज़ा दे करके? 6 वर्ष की सज़ा दे करके इन्हें वहाँ भेज दिया गया। इधर लाला लाजपत राय को जो मानहानि का उनके ऊपर मुकदमा किया हुआ था, उस किस मानहानि के मुकदमे के लिए ये कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए चुनवाई की। और विपिन चंद्र पाल ने क्या किया, अस्थायी रूप से राजनीति से संन्यास ले लिया। तो इस तरीके से इसके प्रमुख जो 3 नेता हैं वो आंदोलन से हट गए, और इसी से जो गर्मपंथियों का प्रभाव क्या हो गया, कम हो गया। यानी गर्मपंथी आंदोलन है वो एक बार क्या हो गया, जो बिखर गया, है ना। तो तीनों ही प्रमुख नेता अलग अलग हो गए, तो इससे आंदोलन क्या हो गया, बिखर गया। अब कोई नेतृत्व करता रहा नहीं, क्योंकि सरकार ने कुछ का दमन कर दिया, कुछ को ऐसे कानूनों में फंसा दिया या केसों के अंदर फंसा दिया, और कुछ ने इस तरीके से संन्यास ले लिया, जैसे विपिन चंद्र पाल। अब पीछे रहते अरविंद घोष, ये भी कुछ समय बाद, यानी अरविंद घोष ने वंदे मातरम समाचार के माध्यम से राष्ट्रीय विचारों का प्रचार, कुछ समय तक इन्होंने
जो राष्ट्रीय विचार हैं, जो गर्मपंथियों के, उन विचारों को चलाने का काम किया था। लेकिन अनंत ये क्या कि अरविंद घोष भी 1910 में पांडिचेरी चले गए और इन्होंने फिर राजनीति को छोड़ करके धर्म का मार्ग अपना लिया था, यानी धर्म के क्षेत्र में इन्होंने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था।